जो भी सजा मुकर्रर करेंगे मैं उस सजा को कबूल कर लूंगा, लेकिन एक बार आप चलिए। जलाल के अन्य दरबारियों ने तानसेन की बात की मुखालफत की। उन्होंने तानसेन को बहुत बुरा भला कहा। जलाल सबकी बातें चुपचाप सुनता रहा। सबसे ज्यादा प्यारी उसकी जान होती है, और यदि तानसेन अपनी जान तक की बाजी लगाने को तैयार है, मतलब इसे खुद से भी ज्यादा यकीन है अपने मजहब की उस साध्वी पर। इसके यकीन की खातिर एक बार नहीं झुक गया तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। कौन? जलाल ने कहा, सावधान तानसेन, यदि तुम्हारी जगह किसी और ने ऐसी बात कही होती कि शहंशाह हिंद का सिर एक साधारण सी औरत के सामने झुक जाए, तो मैं इसी समय उसका सिर कलम करवा देता। लेकिन अफसोस तुम मुझे प्यारे हो, इसलिए तुम्हारी इस पहली गलती को मैं माफ करता हूं, लेकिन दोबारा ऐसा कहने की कोशिश मत करना। जलाल ने अपने सारे दरबारियों से कहा, यदि मैं इसके कहने पर द्वारिका नहीं गया और मैंने इसे एक मौका नहीं दिया तो इसके मन में लगा रहेगा कि शहंशाह हिंद का सिर एक साधारण औरत के सामने झुक सकता है। मैं अब इसे झूठा और मक्कार सिद्ध करने के लिए वहां जरूर जाऊंगा, और इसीलिए मैं जाऊंगा। जलाल ने दिल से वहां जाना कबूल नहीं किया। जलाल ने गुस्से से वहां जाना कबूल कर लिया। इसके बाद जलाल ने अपने सारे दरबारियों से कहा, मेरे द्वारिका जाने की व्यवस्था की जाए। जलाल के सारे दरबारियों ने कहा, हुजूर, आप एक आम इंसान नहीं हैं। यदि मुगल सल्तनत का इतना बड़ा शहंशाह गैर मजहब के पाक सरजमीन पर जाए तो हमारी बदनामी होगी। आपको ऐसा करना ठीक नहीं है। जलाल ने कहा, ठीक है, एक शहंशाह मुगल सल्तनत की तौहीन के डर से किसी गैर मजहबी पाक सरजमीन पर नहीं जा सकता, लेकिन एक आम इंसान तो जा सकता है। आगरा से द्वारिका जलालुद्दीन मोहम्मद नहीं, आगरा से द्वारिका एक आम इंसान जाएगा। मेरे आम इंसान के लिबास लाए जाएं और मैं एक आम इंसान का लिबास पहनकर उसी लिबास में आगरा से द्वारिका का रुख करूंगा, आगरा से द्वारिका की ओर जाऊंगा और तानसेन को भी साथ में लेकर जाऊंगा। चलो मियां तानसेन, तैयारी करो, देखते हैं तुम शहंशाह हिंद को किससे मिलवाने ले जा रहे हो। कहा जाता आम रियाया का सादा और आम लिबास पहना और फिर अपने दरबारी तानसेन को साथ में लेकर जलाल आगरा से द्वारिका की ओर रवाना हो गए। राह में चलते हुए जलाल ने तानसेन से पूछा, तानसेन, एक औरत पर इतना यकीन कि तुमने अपनी जान तक की फिक्र नहीं की। तुम जानते हो ना, यदि वो औरत मुझे सुकून नहीं दे पाई, यदि वो औरत मेरे अंदर दिल को पैदा नहीं कर पाई, यदि वो औरत मेरी हैवानियत को मिटाकर मुझे इंसान नहीं बना पाई, तो फिर मेरा शमशीर और तुम्हारा सिर। एक औरत पर इतना यकीन करने की कोई खास वजह? तानसेन ने कहा, शहंशाह, वो आपके लिए केवल एक औरत होगी, लेकिन हम सब के लिए वो पूजनीय है, हम सब के लिए वो आदरणीय है, हम सब के लिए वो महादेवी है, हम सब के लिए वो माता समान है। और एक बार आप उनसे जाकर मिलिए तो सही। शहंशाह ने कहा, तुमने अभी तक उसका नाम तो बताया ही नहीं तानसेन।
कौन है वो? तानसेन ने कहा, शहंशाह, उनका नाम तो वहां बच्चा बच्चा जानता है। मेरे बताने या ना बताने का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक बार आप वहां चलिए तो सही, आपको खुद ही उनका नाम पता चल जाएगा। इस प्रकार उस महान सन्यासिनी, उस महान साध्वी की चर्चा करते हुए जलाल और तानसेन दोनों आगरा से द्वारिका तक का लंबा सफर पूरा करते हैं। दोनों आम भेष में थे, एकदम साधारण भेष में। द्वारिका में बड़े बड़े मंदिर थे, लोग मंदिरों में जाते थे, पूजा करते थे, प्रसाद चढ़ाते थे। जलाल चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जलाल ने कहा, तानसेन, ये क्या खिलवाड़ दिखाने लाए हो तुम मुझे यहां? तुम्हें पता नहीं है, शहंशाह हिंद का वक्त जाया नहीं किया जा सकता। मेरे लिए एक एक वक्त कीमती है, एक एक पल कीमती है, और तुम शहंशाह हिंद का वक्त जाया करने के लिए ये सब दिखाने लेकर आए हो मुझे। तानसेन ने कहा, शहंशाह, थोड़ा सा सब्र बड़े से बड़े शहंशाह को भी सीखना ही पड़ता है। अभी तो आपके सामने हकीकत आई ही नहीं है। मैं आपको जो दिखाने लेकर आया हूं वो देखने के लिए थोड़ा सब्र और थोड़ा इम्तिहान, ये दोनों चीजें आप में होनी चाहिए। शहंशाह ने कहा, तानसेन, वक्त का तगादा देखो। तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बोल तक नहीं सकते थे, और अभी मैं एक आम इंसान बनकर आया हूं और अपने दिल की सुकून को पाने आया हूं, तो तुम मेरी नजरों में नजरें मिलाकर मुझसे कुछ भी बोल रहे हो। एक बार ये सफर खत्म हो जाए, मुझे तो लगता है इसी सफर के साथ तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। कहो, कहां चलना है? तानसेन ने कहा, वो देखिए शहंशाह, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, वो जो सबसे बड़ा मंदिर आपको सामने दिख रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, और आपको और हमें इसी मंदिर में जाना है। जलाल ने कहा, इस मंदिर में ऐसा क्या है? काफी भीड़ है यहां तो मेरा दम घुट जाएगा। इतनी भीड़ में मैं कभी किसी के लिए खड़ा नहीं रहा हूं आज तक, मैं यहां कैसे जा सकता हूं? तानसेन ने कहा, शहंशाह, बिना कुछ खोए कुछ नहीं मिलता, हर चीज का मोल चुकाना पड़ता है, और आप तो अपनी नई जिंदगी जीने का तरीका सीखने आए हो, आपको तो ये मोल चुकाना ही पड़ेगा। जलाल ने कहा, ठीक है, चलो तुम्हारे कहने पर वहां चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर जैसे ही जलाल घुसने के लिए जाता है, इतनी भीड़ थी कि जलाल उस मंदिर के अंदर घुस नहीं पाया। सबसे पीछे की पंक्ति में बैठना पड़ा। पहले बहुत देर तक खड़ा रहा, सब शोरगुल जब शांत हुआ, सब लोग जब बैठ गए, तो वहां जलाल सबसे पिछली पंक्ति में बैठा। जैसे ही बैठा, मंदिर का दरवाजा खुलता है और एक अत्यंत तेजस्वी देवी वहां भाव विभोर होकर सारे श्रद्धालुओं के सामने आती। ये महिला कोई और नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में इसी महान महिला को महान भक्तिनी मीराबाई के नाम से याद किया जाता है। कहा जाता है, जलाल और मीरा के मिलने की कहानी बहुत से इतिहासकारों ने अपने अपने इतिहास में अलग अलग ढंग से वर्णन किया है, परंतु इस बात से कोई इतिहासकार इनकार नहीं करता है कि जलाल और मीरा की भेंट नहीं हुई थी। अर्थात सभी इतिहासकारों के मत कुछ कुछ अलग हैं, किंतु सब इस बात को मानते हैं कि जलाल की भेंट मीराबाई से हुई थी, और मीराबाई से भेंट करने खुद मुगल सल्तनत का शहंशाह जलालुद्दीन अपनी आगरा के तख्त को छोड़कर आया था, एक आम इंसान की तरह। तो कहा जाता है, जलाल सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ था। मीराबाई निकलती हैं और कुछ देर तक भगवान श्री कृष्ण को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती।
कुछ देर तक अपनी आंखों को बंद करने के बाद मीराबाई ने अपनी एक सहयोगिनी, जो एक अन्य महिला उनके बगल में खड़ी थी, उसे बुलाया। मीराबाई ने कहा, सुनो, सबसे अंतिम पंक्ति में वो जो आदमी बैठा हुआ है उसे सबसे आगे लेकर आओ। वो महिला कहती है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वो आदमी कौन है? मीराबाई कहती है, तुम नहीं समझोगी, तुम बस लेकर आओ। वो कुछ खास उद्देश्य से, कुछ विशेष उद्देश्य से यहां आया है, और जो जितना बड़ा नास्तिक हो उसे उतना अधिक महत्व देकर आस्तिक बनाना मेरा कर्तव्य है। लेकर आओ उसे। वो महिला मीराबाई के आदेश पर सबसे पीछे जाती है, और सबसे पीछे पंक्ति में सबसे पीछे जो बैठा हुआ था कहती है, सुनिए, आपको मीराबाई जी बुला रही है। उनका कहना है, आप सबसे आगे पंक्ति में आकर सबसे सामने बैठिए। जलाल को विचित्र लगा। इतने सारे लोगों में जलाल ने कहा, जो भी कहो तानसेन, तुम तो सचमुच अचंभित कर देते हो। इतने सारे लोगों में उस महिला ने मुझे कैसे पहचान लिया, और इतने सारे लोगों की भीड़ में उसने मुझे बुलाने के लिए क्यों भेजा? तानसेन ने कहा, सहनशाह, अभी कुछ नहीं, ये तो केवल एक झांकी है, आप आगे तो जाइए। जलाल सबसे आगे की पंक्ति में आता है, और मीराबाई ने बस इशारा दिया, संकेत किया बैठने के लिए। जलाल वहां बैठ जाता है। लोगों ने मीराबाई से प्रार्थना की कि आप एक भजन सुनाने की कृपा करें। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की ओर देखती हैं, और भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर एक भजन गाना प्रारंभ करती है, और भगवान श्री कृष्ण का इतना प्रिय, इतना मधुर, इतना अद्वितीय, इतना अद्भुत और इतना भावपूर्ण भजन गाती है कि भजन गाते गाते उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, और ऐसा दिव्य स्वर प्रकट होता है मानो स्वयं सरस्वती उनके कंठों में बैठकर गा रही हो। जलाल ने बस 2-4-5 मिनट के उस एक भजन को सुना। सुनते सुनते जिस जलाल की आंखों में हमेशा अंगारे रहते थे, जिस जलाल की नजरें किसी के सामने आज तक झुकी नहीं थी, जिसकी शमशीर केवल खून की प्यासी रहती थी, जिसका हाथ आज तक किसी के कदमों में गया नहीं था, सुनते सुनते जलाल की आंखों से आंसू के 2 बूंद गिरे। जलाल की आंखों से जब आंसू के 2 बूंद गिरे, भजन समाप्त हुआ। भजन समाप्त होते ही मीराबाई ने कहा, ये आंसू के 2 बूंद नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की 2 कमी है जो भूमि पर गिर चुकी है। एक अहंकार और दूसरी निर्दयता। आंसू का पहला बूंद तुम्हारे घमंड का प्रतीक था, और आंसू का दूसरा बूंद तुम्हारी निर्दयता का, तुम्हारी निर्ममता का प्रतीक था। जलाल ने कदमों में सिर झुकाकर नमस्कार किया, प्रणाम किया। मीराबाई ने कहा, उठो, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम आम इंसान की तरह बनकर आए हो। मैं जानती हूं जितना सादा कपड़ा तुमने आज पहना है, जीवन में ऐसी सादगी तुमने कभी धारण नहीं की थी। सदैव तुम हीरे मोतियों की माला और महंगे वस्त्रों में दुनिया के सामने आते हो, परंतु पहली बार तुम बाहर की चकाचौंध, बाहर के दिखावे को छोड़कर अपनी वास्तविकता की खोज में आए हो। याद रखो, शहंशाह हो या आम इंसान, सम्राट हो या साधारण व्यक्ति, मनुष्य सबसे पहले मनुष्य होता है। इतिहास वो नहीं लिखता जो बहुत से जमीन के टुकड़े पर शासन करता है। इतिहास में वो अमर होता है जो प्रजा के दिलों में शासन करता है। आज तक तुमने केवल जमीन के टुकड़ों पर शासन किया, आज से मेरी शुभकामनाएं चाहोगे, उसी दिन तुम जलाल नहीं रहोगे,
उसी दिन से तुम अकबर कहलाओगे। जिस दिन तुम ये सीख जाओगे उसी दिन से जान बताई इतने सारे लोगों में आप मेरे नाम और मेरी पहचान को कैसे जान गए? आपने बिना कुछ बोले मुझे कैसे पहचान लिया? तब मीराबाई कहती है, देख रहे हो इन्हें, ये जो हमारे सामने विराजमान है ये कोई मूर्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, योगेश्वर है, अंतर्यामी है। मैं किसी को नहीं पहचानती, यही सबको पहचानते हैं और यही मुझे ये प्रेरणा देते हैं किसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। उठो, तुमने आज तक अपना सिर कभी किसी के पैरों में नहीं झुकाया, पहली बार तुम्हारे सिर में झुकना सीखा है। एक शिक्षा याद रखो, जो सिर उठाकर चलते हैं अक्सर टकराने का डर बना रहता है और जो सिर झुकाकर चलता है उसका सिर कभी टकराता नहीं है। याद रखना। इस शिक्षा के साथ मैं तुम्हें यहां से विदा कर रही हूं कि आज से तुम सम्राट नहीं, आज से तुम जब भी अपने राज सिंहासन पर बैठो अपने आप को एक साधारण मनुष्य समझकर, एक साधारण मनुष्य मानकर बैठो। सम्राट बनकर नहीं, बल्कि अपने प्रजा का पिता बनकर, अपने प्रजा का रिश्तेदार बनकर, अपने प्रजा का सगे संबंधी बनकर जब तुम सिंहासन पर बैठोगे और वहां से जब तुम कोई आदेश सुनाओगे तो उस आदेश को ईश्वर की भी स्वीकृति मिलेगी और उस आदेश की गरिमा कुछ और होगी। जलाल ने कहा, माई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गंवार हूं, मैं कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानता, लेकिन आज मैंने जाना है कि इंसानियत क्या होती है। आज मैंने जाना है इबादत में खो जाना क्या होता है। मैं एक से एक अपने मजहब के भी पीर पैगंबरों से मिला हूं, लेकिन जिस तरह आप कान्हा जी में खो चुकी हैं उस तरह परवर्तिकार में खो जाने वाला, उनके अलावा सारी दुनिया को भूल जाने वाला महापुरुष आज तक मैंने अपने जीवन में देखा ही नहीं। मैं आपको वचन देता हूं माई, आपके सामने जो आया वो जलाल है, लेकिन जो जलाल यहां आया उसकी मौत हो चुकी है। यहां से जो जा रहा है वो जलाल नहीं, वो अकबर बनकर जाएगा। और आज के बाद इतिहास मुझे मेरी तलवार की वजह से नहीं, आज के बाद इतिहास मुझे मेरे कार्य की वजह से, मुझे मेरे सत्कर्म की वजह से, मुझे मेरी मनुष्यता, मेरी इंसानियत की वजह से जानेगा और याद रखेगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे जीवन में मैंने बहुत सी जंगें जीती, लेकिन दुनिया भर की जंग को जीत कर भी मैं आज तक हारा हुआ था। मेरे दिल में जो बेचैनी थी, जो तड़प थी, जो हाय हाय था, जो निर्दयता थी, जो निष्ठुरता था, वो आज तक कभी खत्म नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बहुत बड़ी दौलत अभी भी खोई हुई है, कुछ अभी पाना बाकी है, कुछ पाना बाकी है। पहली बार जब मैं आपसे मिला तब आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अपने आप में परिपूर्ण हो चुका हूं। कहीं ना कहीं जिस चीज की खोज मुझे थी वो चीज मुझे यहीं आकर मिली है। इसलिए देवी, आज के बाद मैं जलाल नहीं, मैं अकबर बनकर रहूंगा और आज के बाद मैं तख्त पर बैठकर नहीं, मैं अपनी रियाया के दिल पर बैठकर हुकूमत करूंगा। इस बात का मैं वादा करता हूं। ऐसा कहते हुए जलाल ने अपने गले से निकालकर अपने गले की सबसे कीमती माला, जो जलाल के गले में सबसे बहुमूल्य माला थी, अपने गले के सबसे कीमती माला को जलाल ने अपने गले से निकाला और मीराबाई के चरणों में रख दिया। ये एक माला नहीं है, ये मुगल सल्तनत के शहंशाह का गुरूर है, अधिक है। मीराबाई ने आशीर्वाद दिया, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। दुनिया में आज से पहले भी अनेक बादशाह हुए, आज के बाद भी अनेक बादशाह होंगे, तुम्हारे वंश में भी अनेक शासक हुए और आगे भी अनेक शासक होंगे, परंतु तुम्हारे पूरे वंश में जितनी प्रतिष्ठा तुम्हें मिलेगी उतनी प्रतिष्ठा किसी और शासक को
नहीं मिलेगी। जाओ, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो और मेरा आशीर्वाद अपने साथ लेते जाओ। तुम्हें वो प्रतिष्ठा प्राप्त होगा जो तुम्हारे वंश के किसी और शासक को कभी प्राप्त नहीं होगा। मीरा का आशीर्वाद और अकबर की द्वारिका यात्रा, जलाल की द्वारिका यात्रा ऐसा सफल हुआ। जब द्वारिका से आगरा जलाल वापस लौटा, इतना बदल गया कि उसे देखने वाले लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या ये वही शहंशाह या चेंज हो गया? क्या ये वही आदमी है या कहीं खो गया? कहा जाता है उसने इतने महान कार्य किए। उसने जजिया कर हटाया, उसने तीर्थ कर हटाया, उसने सरायों का निर्माण करवाया, उसने अपने आम जनता के लिए कुआं खुदवाए, उसने अनेक परोपकार के कार्य किए जिनमें जजिया कर, तीर्थ कर आदि हटाना, जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, ये सारे कुनियम, इन सारी कुरीतियों को अकबर ने पूर्ण रूप से बंद किया। बाल विवाह का प्रचलन था। अकबर ने बाल विवाह पर भी रोक लगाया और अकबर ने ही उस समय लड़कियों के विवाह की उम्र 14 साल तय की थी। पहली बार बाल विवाह पर जिसने रोक लगाया वो मुगल सल्तनत का शहंशाह अकबर था, जिसने बाल विवाह को रोक लगाया। सती प्रथा पूर्ण रूप से तो राजा राम मोहन राय ने हटाया, किंतु अकबर ने भी अपने शासनकाल में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। अकबर ने भी अपने शासनकाल में सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद करवा दिया था। हाँ, हालांकि अकबर के मरने के बाद फिर अन्य शासकों ने उसे चालू करवा दिया, लेकिन जब तक अकबर जिंदा रहा तब तक उसने सती प्रथा पर भी रोक लगवा दिया था। तो यदि जलाल मीराबाई से ना मिलता तो जिंदगी भर वो जलाल ही रहता। आज जिसे आप सबसे महान सम्राट के रूप में याद करते हैं, जिसे अकबर द ग्रेट, अकबर महान कहा जाता है, उसे कुछ इतिहासकार हैवान कहते हैं। हैवान जो कहता है समझिए वो जलाल को जान रहा है, और जो अकबर कहता है समझिए वो मीराबाई से मिलने के बाद के अकबर को जान रहा है। अकबर का आधा जीवन, लगभग आधा जीवन हैवानियत में बीता और उसका आधा जीवन इंसानियत में बीता। याद रखिए, जिसने मुगल सल्तनत के शहंशाह को बदल दिया, जिसने जलाल को अकबर बनाया, वो संतों का ज्ञान था। ये संत की ताकत थी। जिस जलाल को जिंदगी में कोई अपने कदमों में झुका नहीं पाया, उन्हें जिसने झुकना सिखाया वो मीराबाई की भक्ति थी। जिस जलाल के गुरूर को कोई हरा नहीं पाया, उस जलाल के गुरूर को उसकी अनमोल माला के रूप में जिसने अपने कदमों में डाल दिया, वो मीराबाई की भक्ति थी। सज्जनों, जो परिवर्तन शक्ति से नहीं हुआ है, वो परिवर्तन संतों के द्वारा की गई भक्ति से हुआ है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि मनुष्य महान तब नहीं होता जब दुनिया उससे डरती है। याद रखिए, सच्चा महान व्यक्ति तब नहीं होता जब लोग उससे डरते हैं। सच्चा महान व्यक्ति तब होता है जब लोग उसकी इज्जत करते हैं। डरना अलग बात है और दिल से इज्जत करना अलग बात है। जिससे लोग डरते हैं, महापुरुष वो नहीं होता। महापुरुष वो होता है जिसकी लोग इज्जत करते हैं। जलाल के कई महान कार्य, जिसने उसे जलाल से अकबर बनाया, इतिहास में जिसका पूर्ण रूप से प्रमाणित वर्णन है। सबसे पहला महान कार्य जजिया कर हटाना, जो अकबर ने हटाया था। दूसरा महान कार्य, हिंदुओं को अपने पवित्र स्थान तक जाने के लिए अलग से कर देना पड़ता था, जिसे तीर्थ कर कहा जाता था। तीर्थ कर हटाना, ये कार्य भी अकबर ने किया। अपने जनता के लिए जगह जगह कुआं का निर्माण करवाना, जहां जल स्रोत नहीं था, जहां अकाल से कई पीढ़ियों से लोग पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाते थे, वहां जगह जगह कुआं खुदवाकर कुआं का निर्माण करवाना, ये कार्य भी अकबर ने करवाया। यात्रियों के लिए ठहरने के लिए सरायों का निर्माण करवाना, ये कार्य भी
अकबर ने करवाया उसके दो और महान कार्य, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाकर विवाह की उम्र 14 वर्ष निश्चित करना, ये भी अकबर ने करवाया। सती प्रथा पर अपने शासनकाल में रोक लगाकर सती प्रथा को एक अपराध घोषित करना, ये कार्य भी अकबर ने करवाया। यदि वो मीराबाई से ना मिला होता तो जनता की उसने इतनी भलाई कभी नहीं की होती। तो सज्जनों, कहने का अर्थ यह है, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके होते हैं, वो संत हो, सन्यासी हो, साध्वी हो, सन्यासिनी हो, जिनको परमात्मा मिल जाए, हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया का भी शहंशाह उनके कदमों में झुक सकता है। उनके पैरों की धूल पाने के लिए ललायित रहता है। परमात्मा के मिलने पर ऐसा होता है कि हमें जब परमात्मा मिल गए, जब ईश्वर मिल गए, तो और कुछ पाना शेष ही नहीं। जिन्हें जगतपति मिल जाए, जगतपति ही जिनका हो जाए, तो दुनिया का ऐसा कौन सा पति होगा जो उसके आगे नहीं झुकेगा। गोस्वामी जी ने कहा, जानत तुम ही हो जाई। जो परमात्मा को जान लेता है वो परमात्मा हो जाता है। मीराबाई परमात्मा को पाकर परमात्मा हो चुकी थी। इसी कारण हिंदुस्तान के शहंशाह को भी उसके कदमों की धूल लेनी पड़ी। कहा जाता है, जो परमात्मा को पाकर ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मांड की बड़ी सी बड़ी शक्ति भी उसके आगे झुकने में अपना सौभाग्य समझती है। ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसका आशीर्वाद लेकर स्वयं को धन्य समझती है। इसलिए ऐसे परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए, ऐसे परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए। परमात्मा पर कैसा विश्वास होना चाहिए, इसके संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। उनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं, साधारण वस्त्र, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो जो भोजन कर रहा था, स्वामी जी चुपचाप बैठकर देख रहे थे। उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। बहुत धनवान था, पढ़ा लिखा था, और ज्यादा धनवान और ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति धीरे धीरे और नास्तिक होते जाता है। तो उस व्यक्ति को इन चीजों में कोई ज्यादा विश्वास था नहीं। उसने स्वामी जी का मजाक बनाते हुए कहा, तुम लोगों के कारण ही हमारे देश का दुर्भाग्य है। कमाने धमाने की उम्र है, कमाते तो कुछ हो नहीं, कुछ करते तो हो नहीं। ये भगवा वस्त्र पहन लिया, लोगों को ठगने के लिए कपड़े पहन लिए और चुपचाप बैठे हुए। मैं खा रहा हूं और मुझे टुकुर टुकुर देखे जा रहे हो। अगर तुम्हारे पास खाना होता तो तुम भी अभी मेरी तरह खा रहे हो। उसने इतना कह दिया। संत कौन होते हैं? संत को अगर कोई गाली भी दे दे फिर भी उस पर भी दया, अपकार करने वाले पर भी उपकार। स्वामी जी ने सुन लिया और चुपचाप मुस्कुरा दिया, कुछ बोले नहीं। उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। संजोग ऐसा, एक ही स्टेशन में वो आदमी भी उतरा, स्वामी जी भी वहीं उतर गए। और प्लेटफॉर्म पर किसी की प्रतीक्षा में वो आदमी भी रुका हुआ था और स्वामी जी भी रुके हुए थे। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें भी भूख लगी है क्या? डपट कर उसने पूछा, तुम्हें भूख लगी है क्या? स्वामी जी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा, हाँ भूख तो लगी है। उस व्यक्ति ने मजाक करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब तुम्हें तो खाना मिलने से रहा, मुझे बड़ी दया आ रही है तुम पर। अगर तुम चाहो तो मुझसे ही थोड़ा बहुत कुछ लेकर खा लो। अनमनी ढंग से, घमंडी जिस तरह से बोलता है, मजाक बनाते हुए उसने कहा, मुझे बड़ी दया आ रही है, तुम्हें भूख लगी है तो कुछ खा लो, मुझसे ही कुछ मांग कर खा लो। वैसे भी मांगना ही तुम लोगों का नसीब है, कुछ काम धाम तो करते हो नहीं। फिर उसने यही कह दिया। स्वामी जी ने कहा, नहीं भाई, आप अपना भोजन कीजिए, मैं कुछ और करके अपनी भूख मिटा लूंगा। स्वामी जी एक वृक्ष का बदल गए, उस पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे। ध्यान जो करने लगे, उस व्यक्ति ने कहा, मन में सोचा,
बिल्कुल पागल आदमी है। अभी तक तो भूखा था और भूखे पेट पता नहीं बैठकर क्या कर रहा है। कुछ देर तक स्वामी जी ध्यान में रहे। ध्यान से जब उठे, उस व्यक्ति ने पूछा, तुम क्या कर रहे थे? स्वामी जी ने कहा, मैं भूखा हूं, इसलिए मैं अपने भगवान को याद कर रहा था। भगवान जिसे इस दुनिया में भेजते हैं उसके भोजन की व्यवस्था पहले ही कर देते हैं, इसलिए मैं अपने मालिक को याद कर रहा था कि हे मालिक, तेरा एक बंदा, तेरा एक भक्त भूखा है, तो मैं अपने ईश्वर को पुकार रहा था। दुनिया वालों को मैं अपनी तकलीफ नहीं बताता, मुझे जो भी होता है मैं सीधे वहां से बात करता हूं। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, देखो 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 भाइयों, इस पागल को देखो, भूखा है और कहता है कि मैं अपने भगवान से खाना मांग रहा था। अरे जाओ जाओ, तेरे जैसे लोग ही दुनिया में अंधविश्वास फैलाते हैं। तुझे क्या लगता है तेरा भगवान तुझे खाना लाकर दे देगा? चलो, लगता है हमें भी अन्य लोगों की तरह मूर्ख समझ रहा है। अरे किसी गांव देहात में जाकर अनपढ़ को भरमाना, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं ये जानता हूं, यहां से वो जानता, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। चलो भाइयों, मजाक बनाता हुआ वह आदमी दूसरी ओर चला गया। दूर से जाकर भी वो स्वामी जी को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक बेचारा, मेरा परम भक्त विवेकानंद भूखा है, तुम जाकर उसे कुछ खाना खिला दो। तुरंत मैंने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि स्वामी जी यहीं कहीं हैं। स्वप्न में मुझे ऐसी प्रेरणा हुई है कि जाकर उनको भोजन करवाओ। तो तुरंत मैं अपने घर से गरम गरम स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लाया हूँ। स्वामी जी, इसे खाकर मुझे धन्य धन्य कीजिए। जैसे ही उसने ऐसा कहा, दूसरा जो दुष्ट व्यक्ति जो मजाक बनाकर गया था, वो दूर से देख रहा था। जितना स्वादिष्ट भोजन वो खा रहा था, उससे भी कई गुना अधिक स्वादिष्ट व्यंजन स्वामी जी की थाली में परोस दिया गया और स्वामी जी को भोजन कराया गया। वो व्यक्ति देखता रहा और भोजन करवाकर स्वामी जी का वो अनुयायी उनके चरणों में प्रणाम करता है। स्वामी जी, मैं धन्य हुआ, आपको भोजन करवाने के बहाने ही जिंदगी में पहली बार मुझे अपने सपने में भगवान के दर्शन हुए। आज तक मुझे दर्शन नहीं हुआ था। जिंदगी में पहली बार स्वप्न में स्वयं भगवान ने मुझसे आकर कहा, मेरा भक्त विवेकानंद भूखा है, जाकर उसे भोजन करवा दो। इतना कहकर वह आदमी स्वामी जी की चरण धूली माथे पर लगाकर वहां से चला गया। दूसरा जो दुष्ट व्यक्ति मजाक बनाकर गया था, दौड़ता हुआ वहां आया, स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी ने कहा, आप तो यहां से चले गए थे महोदय। उसने कहा, स्वामी जी, मुझे और लज्जित मत कीजिए, आप कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते। मैंने देखा, आपने कहा ध्यान में आप अपने ईश्वर को पुकार रहे थे। आज से पहले मैं भगवान, ईश्वर, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था ये सब केवल भ्रम है, केवल एक अंधविश्वास है। लेकिन आपका अपने प्रभु पर इतना विश्वास था कि आप भूखे थे, आपने मेरा भोजन नहीं लिया। आपने जो कहा था, ईश्वर जिसे इस दुनिया में भेजते हैं उसके भोजन की व्यवस्था पहले ही कर देते हैं। आपकी ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति के कारण बिना मुझसे भोजन लिए ही आपका पेट भर गया और आपको मुझसे भी अधिक स्वादिष्ट व्यंजन ईश्वर की कृपा से मिल गए। स्वामी जी, आप जैसे महान ईश्वर भक्तों का चरण रज भी यदि मुझ जैसे पापियों को मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। उस व्यक्ति को याद आने लगा, मैं ट्रेन से ही इनका मजाक बना रहा था, रेलगाड़ी से ही मजाक बनाते बनाते मैं नीचे उतरा। उसे पश्चाताप हुआ, उसके आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी। स्वामी जी के चरणों पर और रोते रोते उसने अपने आंसू जल से स्वामी जी के चरण धो डाले। स्वामी जी ने उसे उठाया, गले से लगाया, बस बस बहुत हुआ, उठो। भूल इंसान से ही होती है। सुबह का भूला यदि शाम में घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। याद रखो, कभी किसी को निसहाय समझकर, कभी किसी को निर्बल समझकर, कभी किसी को दुर्बल समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जन में ही जनार्दन बसते हैं। स्मरण रहे, जन सेवा ही जनार्दन की सेवा है। तुमने न केवल मेरी भावनाओं का मजाक बनाया, बल्कि तुमने
ईश्वर की सत्ता और ईश्वर के होने पर भी संदेह किया। ईश्वर पर जो शंका करता है परमात्मा उसे नहीं मिलते, जो ईश्वर पर अटूट विश्वास करता है परमात्मा उसे मिलते हैं। उस व्यक्ति ने स्वामी जी के चरणों में अपना सारा सामान रखा और उसने कहा, स्वामी जी आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी ही सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का शिष्य बनकर आजीवन उनके साथ रहने का उस आदमी ने संकल्प कर लिया। ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन तो परमात्मा पर ऐसा विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर किनको मिलते हैं? जिनका ईश्वर पर स्वामी विवेकानंद की तरह विश्वास होता है। ऐसा अटूट विश्वास। हम लोग तो विश्वास करने से पहले ही शंका रख लेते हैं मन में। पहले ही शंका रहेगा तो कहां से भगवान आएंगे? याद रखिए, एक कुत्ते को बुलाइए। आदमी जब कुत्ता को बुलाता है, इधर आओ इधर आओ, आजकल देखते हैं ना कुत्ते को बुलाना फैशन हो गया है। आदमी जब कुत्ता को बुलाता है, इधर आओ इधर आओ, आपके पास आने से पहले कुत्ता क्या देखता है? सीधे पास नहीं आता। पास आने से पहले कुत्ता देखता है जो मुझे बुला रहा है उसके हाथ में क्या है। अगर आपके हाथ में बिस्किट है, अगर आपके हाथ में रोटी है, आपके हाथ में भोजन है, कुत्ता आ जाएगा। और वही आपके हाथ में डंडा रहे, कुत्ता कभी आएगा? अगर आपके हाथ में व्यंजन है, कुत्ता आ जाता है, दौड़ कर आता है और खाता है। और आप हाथ में डंडा लेकर कुत्ता को बुलाइए, आ जाओ आ जाओ, कभी आएगा? दूर भाग जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जैसे एक कुत्ता किसी के पास आने से पहले देखता है इसके हाथ में डंडा है या बिस्किट है, उसी तरह परमात्मा भक्त को दर्शन देने से पहले देखते हैं जो मुझे पुकार रहा है इसके मन में श्रद्धा है या शंका है। यदि आपके हृदय में श्रद्धा है तो भगवान आ जाएंगे, और यदि आपके मन में शंका है आप लाख बुलाएंगे भगवान नहीं आएंगे। जैसे कुत्ता हाथ में लाठी लेकर कोई लाख बुलाए, लेकिन कुत्ता आएगा? कोई दूर ही भाग जाता। उसी तरह मन में शंका लेकर लोग लाख दिखाने के लिए बुलाए, भगवान नहीं आ सकते। मन में शंका नहीं, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। 100 से शंका और 100 से श्रद्धा, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। शंका से सर्वेश्वर दूर होते हैं और जिसमें श्रद्धा होती है ईश्वर उसके समीप होते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक जिसमें इनका जीवनी है, जिसका मूल्य 20 रुपया है। दूसरा पुस्तक है नन्हा सा फूल आशीष आनंद भजन नामक पुस्तक, जिसके प्रथम भाग में कुछ बीमारी उपचार के लिए दवा, इनके द्वारा बना हुआ भजन, इसका भी मूल्य 20 रुपया है। और यह अध्यात्म दर्पण नामक पुस्तक है जिसमें प्रवचन है, इसका भी मूल्य 20 रुपया है। तीनों पुस्तक 20-20 रुपये का है। और महर्षि में ही के हृदय स्वरूप शाही स्वामी जी महाराज जिस दवा को अपनी आंख में प्रयोग करते थे, उजाला नामक दवाई है, जो आंख संबंधी सभी रोगों के लिए लाभप्रद है। जैसे आंख में लाली है, पानी आता है, दर्द करता है, धुंधला दिखाई पड़ता है, सफेद मोतियाबिंद है, सभी बीमारी में बहुत ही कारगर दवा है। एक एक बूंद दवा सुबह शाम प्रयोग करेंगे, काफी लाभ होगा। दवा का मूल्य 40 रुपया है। तस्वीर 10 रुपये का है। पुरुष वर्ग के लोग जिधर बैठे हैं उसी तरफ कार्यालय है इस सत्संग समिति का। उसी कार्यालय में उपलब्ध है पुस्तक, दवाई, तस्वीर। अभी से लेकर संध्या पाली की जब तक कथा होगी उपलब्ध रहेगा। संध्या पाली कथा की समाप्ति के बाद बालयोगी यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। आप लोग जानते हैं
अंतिम दिन का जो अंतिम सत्र होता है थोड़ा पहले प्रारंभ होता है। इसका कारण क्या है कि हमको भी सुदूर जाना है, आपको भी घर जाना है, लेकिन प्रवचन भी आपको भरपूर सुनना है। तो 1:30 बजे पंडाल में आके जगह प्राप्त कर लेना है। पहले आइएगा, पहले प्रारंभ होगा और समाप्ति थोड़ा पहले होगा, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं। अंतिम दिन लोग अपने अपने घर जाने के लिए, कारण कि दूर से आते हैं तो घर जाना भी वाजिब है भाई। 2 दिनों तक रहें, परिवार से दूर है तो फिर उसमें मिलना है, इसलिए सवेरे समाप्त होगा। आप लोगों को भी जाना है, इसलिए 1:30 बजे से ही आज सत्संग प्रारंभ होगा भजन कीर्तन के साथ। सभी लोग है मस्जिद है तो एक भगवान रे, रामायण कहते गीता कहते कहते वेद पुराण रे। रामायण कहते गीता कहते कहते वेद पुराण। ना है मंदिर ना है मस्जिद, ना है मंदिर ना है मस्जिद, है तो एक भगवान रे। रामायण कहते गीता कहते कहते वेद पुराण रे। रामायण कहते गीता कहते कहते वेद पुराण रे। मस्जिद के कारण भाई मर गया इंसान रे। मंदिर मस्जिद के कारण मर गया इंसान रे। आंखों से देखा कानों से सुना, आंखों से देखा कानों से सुना, फिर भी न रखता ध्यान रे। रामायण कहते गीता कहते कहते वेद पुराण रे। रामायण कहते गीता कहते कहते वेद पुराण रे। जो मानव को ज्ञान नहीं है वह तो पशु समान रे। जो मानव को ज्ञान नहीं है वह तो पशु समान रे। कितना समझाए फिर भी न समझे, कितना समझाए फिर भी न समझे, वो तो है अज्ञान रे। रामायण कहते गीता कहते कहते वेद पुराण 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 रे। ना है मंदिर ना है मस्जिद, ना है मंदिर ना है मस्जिद, है तो एक भगवान रे। रामायण कहते गीता कहते कहते वेद पुराण रे। रामायण कहते गीता कहते कहते
वेद पुराण। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक ले जाइए। आइए, आज का जो पाठ हुआ उसी पर आधारित एक सुंदर सा भजन। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, निज तन में खोज सज्जन। नजर जोड़ के एक नोट बना के, एक नोट बना के। नजर जोड़ के एक नोट बना के, एक नोट बना के। अंतर में देख सुन सुन, अंतर में देख सुन सुन। अंतर में खोजना, निज तन में खोज सज्जन। बाहर न खोजना, निज तन में खोज सज्जन। बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन। दीवार तक सीधे सूरत को खींचला, सूरत को खींचला। दीवार तक सीधे सूरत को खींचला, सूरत को खींचला। अनहद धुनों को सुन सुन, अनहद धुनों को सुन सुन। चढ़ चढ़ के खोजना, निज तन में खोज सज्जन। बाहर न खोजना, निज तन में खोज सज्जन। बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन। बजती है 5-9 बजे, सुनिए एक को, सुनिए एक को। बजती है 5-9 बजे, सुनिए एक को, सुनिए एक को।
जाएंगे, प्रत्येक पे चढ़ी जाएंगे। निज नाम खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। अपने निकट में हरि है, अपने में निज तन में खोज सजन। पंचम बजे दूर घर से जहाँ आप विराजे, जहाँ आप विराजे। पंचम बजे दूर घर से जहाँ आप विराजे, जहाँ आप विराजे। गुरु की कृपा से में ही, गुरु की कृपा से में ही कहाँ पहुँच खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। श्री सद्गुरु महाराज की पांच तत्व तनया निजराई, दीपक चास प्रकाश करी। जय गगन थाल रावि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दे। जय अक्षत नवतारे मोक ताल, पोपमाल हिय हार गोही। जय श्वेत पान मिष्ठान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सोनी। जय सर्व सुगंध ओढ़ी चाली आकाशा, मधुकर कमल केले दानी दे। जय निरमाल ज्योत जरात घट माही, देखत दृष्टि दो
सब चीज आधार धार अमृत बही आवे सतमात द्वार आमारा रस बीज पी पी होय सुरत मत वाली चरि चरे ओमगे आमीरस रे जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लाखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत आधार पर राख गुरु पारसाद आगम रस पी जय दमकात कारक कारक गुरु धामा उलटिया लाल तुल सीतन तेज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगालकर सन्मुख जय चमके विंदो सूक्ष्मयाति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपमलक ले जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निराकी निराकी ज्योति तज दीज शब्द सूरत अभ्यास सरल तर कार्य कार्य सार सबद गईले ऐसी जोगति काया गण त्यागे भाव ब्रह्म भेद सकल माल चीज भाव खंडन आरतिया निर्मल करी में अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगालकर सन्मुख दीजय श्री सदगुरु महाराज की जय जय पता नहीं क्या दिल की बन लो एक ना छिड़कावे की बाहर निकले अंदर जा तू सारी अंदर जा श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की
इधर आइए। श्री सद्गुरु महाराज की। हो गया हो गया